Hello, my dear students. How are you? Oh, that's very great as usual. Okay, now we have covered almost all the topics of our grammar book. Only two topics are left, and let's finish our grammar book today. And what are the topics? That is based on sentences. Earlier we have read about sentences. That sentences is a group sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense, right? ठीक है. अर्लियर हमने मीनिंग के बेस पे हमने इसके 5 टाइप्स किए थे, राइट? इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड सिंपल और अफर्मेटिव वी कैन से, राइट? ये 5 टाइप्स किए थे. आज हम इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, we will have types of sentences, and these types are there are 3 types based on structure. First is simple, जैसे हमने affirmative किया था सेम वैसे ही है, simple. Next compound, and third is complex. Okay, ये 3 टाइप्स हैं. इनको आज हम थोड़ा डिटेल में करते हैं. आई नो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आता है, ये पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में. एक बार रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है? और हम करेंगे आज इनके सिंथेसिस, कि सेंटेंसेस को पहले तो इनका स्ट्रक्चर करेंगे कि ये होते क्या हैं, और फिर इनके बाद इनके सिंथेसिस करेंगे. मीन्स इनको कंबाइन कैसे करना है, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हमें कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है. ओके, तो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए सेंटेंसेस के बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. तो तीनों टाइप्स को डिफरेंसेस के बेस पे करते हैं. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, राइट? सेकंड इज कंपाउंड, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स. ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा सिंपल, जिसमें हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म रहती है. बहुत सिंपल सेंटेंस है, ठीक है? एक और इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. ओके, एक क्लॉज, देयर विल बी 1 क्लॉज, एंड और उस क्लॉज की एक 1 फाइनाइट वर्ब रहेगी. ये होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसमें 1 क्लॉज होता है सिर्फ, और एक फाइनाइट वर्ब होती है. क्लोज है तो एक फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है? नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, 2 क्लोजेस हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, कोई किसी पे डिपेंडेंट मीनिंग के लिए नहीं होगा. ओके, एंड दूसरी इसकी बात क्या है कि ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, ये कंबाइंड होते हैं विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. मैंने आपको कंजंक्शंस जब कराए थे तो आपको बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होती हैं? फैन बॉयज वाली, है ना? फैन बॉयज, सॉरी, या फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो. ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी कंजंक्शन आती है तो वो हमारी और इन कंजंक्शन में से किसी से हम 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो जो हमारा एक सेंटेंस बनेगा, दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस. सभी के एग्जांपल्स भी कराऊंगी, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हमारे पास 2 क्लोजेस होते हैं फॉर श्योर. ओके, तो इसमें क्या होता है? जो 2 क्लोजेस होते हैं वो कंबाइंड होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जिसमें आ जाते हैं WH वर्ड वाली जितनी कंजंक्शन होती है सारी, हु, विच, हुम, वेर, व्हेन, है ना? तो ये सारी जो आ जाती हैं हमारी कंजंक्शन, ये आती हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में. और इन कंजंक्शन से मिलके जो सेंटेंस बनते हैं, इन क्लोजेस को जब कंबाइन किया जाता है तो वो हमारा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स. मैं बता दूं, इसमें 1 सेंटेंस जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, एंड सेकेंड सेंटेंस होता है डिपेंडेंट.
अब एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। यहाँ देखो सिंपल सेंटेंस के लिए शी प्लेज इन द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ हुआ एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी प्लेज इन द ग्राउंड। अब यहाँ एक फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लोज है इसमें, सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, शी इज प्लेइंग बिकॉज शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ टू सेंटेंसेस हैं, वन इज हियर एंड वन इज हियर। अब देखो शी इज प्लेइंग, सेंटेंस कंप्लीट, मीनिंग के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट। नेक्स्ट है शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मीनिंग के लिए और किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो दोनों सेंटेंस कैसे है, इंडिपेंडेंट है, और दोनों को कंबाइन किससे किया हुआ है, बिकॉज। बिकॉज किस में आता है, फैन बॉयज में आता है, राइट। तो फिर ये हमारा कौन से सेंटेंस हो गए, ये मिलके जब एक सेंटेंस बनता है टू क्लोजेस से मिलके, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैं एग्जांपल देती हूँ, शी इज द गर्ल हु इज प्लेइंग in the playground। अब देखो यहाँ एक सेंटेंस है शी इज द गर्ल, और एक सेंटेंस है हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपको लगता है कि ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, हु इज प्लेइंग द ग्राउंड? नहीं है अपने आप में कंप्लीट, हमें जरूरत है जानने के लिए कि क्या, जो लड़की खेल रही है तो क्या है ना, अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये सेंटेंस। तो ये इसको कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, शी इज में फाइनाइट वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो क्लोज है शी इज द गर्ल, वो गर्ल है, दैट्स इट, है ना। तो ये हमारा हुआ डिपेंडेंट क्लोज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लोज। एंड नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट, सॉरी नेक्स्ट इज डिपेंडेंट, जो फर्स्ट पे डिपेंडेंट अपने मीनिंग के लिए। ओके, तो ये हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो हमारे सबऑर्डिनेट, जो मैंने बताया था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन हुए हैं दो क्लोजेस, तो वो हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है, बहुत सिंपल है। यस आई नो यू कैन डू, राइट। अभी हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और आपको ज्वाइन करके बताना है, बहुत सिंपल है। अभी तो आपको पता चल गया, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि फैन बॉयज कंजंक्शन से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो सेंटेंसेस को, तो वो आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, और अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आप ज्वाइन कर रहे हो सेंटेंस को, तो वो आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यही आपके सिंथेसिस भी है, इसी में ही आपका सिंथेसिस का टॉपिक भी कवर होता है। बस यही ध्यान रखना है कि कंजंक्शन कौन सी है जो आप आपको यूज़ करना है। कंपाउंड के लिए ध्यान में रखिए, हमें यूज़ करने हैं फैन बॉयज कंजंक्शंस, और कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ करनी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ, राइट। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, सिंथेसिस। सिंथेसिस व्हाट, सिंथेसिस होता है मीन्स कंबाइन, ओके, कंबाइन करना। किसको कंबाइन करना, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंबाइन करना। और कौन से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं हम, सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं, किस में कंबाइन करते हैं, दो वे हैं कंबाइन करने के लिए। एक तो हम कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, और दूसरा हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियर है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया फैन बॉयज को कंजंक्शन को हम यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं फैन बॉय कंजंक्शन से, और फिर वो बन जाता है हमारी कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग लेते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। तो अभी मैं दो सेंटेंसेस दे रही हूँ, जल्दी से मुझे बना के आप बताओगे कि उसका वन सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कैसे बने। हियर आई हैव अ सेंटेंस, ही इज रिच। सेकेंड सेंटेंस इज ही इज अनहैप्पी, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है ना। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजंक्शंस कौन सी चाहिए होती हैं, फैन बॉयज, राइट। तो हमारा सेंटेंस आंसर क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस के लिए, ही इज रिच, वो रिच भी है और वो अनहैप्पी भी है ना। ऑपोजिट हो गई क्वालिटीज, तो हम लोग यहाँ लेंगे ही इज रिच। ऑपोजिट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बट ही इज अनहैप्पी। ओके, और अगर एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज इल, ही इज cheerful। अब अभी भी ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, येट, है ना। ही इज इल येट ही इज cheerful, है ना, ठीक है। तो इस तरह से कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, दैट्स इट। यही हमारी सिंथेसिस है कि हमें कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, दैट्स सो सिंपल। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारी होती है वेयर, व्हेन, एडवर्ब क्लोज से हम बना सकते हैं सेंटेंस, नाउन क्लोज से बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लोज से बना सकते हैं, है ना, जो हम क्लोजेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से कंजंक्शंस को यूज करके, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया सेंटेंस, दिस इज द गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज माई नेबर, ठीक है। ये लड़की है जो मेरी नेबर है ना। तो हम सबऑर्डिनेट से मतलब कंजंक्शन से बनाएंगे। अब शी किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब शी के लिए हम कंजंक्शन क्या ले सकते हैं, पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या लेते हैं, हु। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज द गर्ल हु इज माई नेबर, राइट। अब मैंने यहाँ हु कंजंक्शन यूज किया और ये सेंटेंस जो है हमारा डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए फर्स्ट सेंटेंस पे, तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और सेकंड क्या है हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा फॉर्म हो गया, वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह से हम जो पेयरिंग में कंजंक्शंस रहती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, है ना, नीदर नॉर इधर और, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस को बनाने में। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से बना पाओगे सेंटेंसेस को। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, टॉक टू मी। थैंक यू, बाय बाय।